हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टैक्स असेट। मैं उसी नितिन। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए टैक्स के बारे में जिसका नाम है एक्सपेंडिचर टैक्स। यस, यू हर्ड इट राइट, इट इज़ अ एक्सपेंडिचर टैक्स। अब ये एक्सपेंडिचर टैक्स क्या है? बिकॉज आज तक हम जो पे करते आए हैं वो है इनकम टैक्स। अपने इनकम के ऊपर जो हम टैक्स पे कर रहे हैं, मतलब सैलरीड हो तो सैलरी के ऊपर जो टैक्स पे कर रहे हो, या बिजनेस इनकम है तो बिजनेस के इनकम के ऊपर जो हम टैक्स आज तक पे करते आए वो है इनकम टैक्स। बिकॉज वी आर पेइंग टैक्स ऑन आर इनकम, सो वो है इनकम टैक्स। तो अभी ये नया एक्सपेंडिचर टैक्स क्या है और गवर्नमेंट ये एक्सपेंडिचर टैक्स क्यों लेके आना चाहती है, वो आज हम ये आर्टिकल में समझ लेंगे। आने वाला जो बजट है, बजट 2022 या उसके सब्सिक्वेंट बजट्स में मे बी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टैक्स इंट्रोड्यूस करेगी और ये एक्सपेंडिचर टैक्स इंडिया में एक रियलिटी हो सकता है। तो अभी अगर एक्सपेंडिचर टैक्स आएगा तो क्या इनकम टैक्स फिर भी वैसे ही रहेगा? तो उसका आंसर रहेगा दोस्तों नो। गवर्नमेंट पर्सनल इनकम टैक्स को हटा के एक्सपेंडिचर टैक्स लाना चाहती है। आने वाले कुछ सालों में एक्सपेंडिचर टैक्स ये रियलिटी बन सकता है। जैसे कि हमने जीएसटी के बारे में देखा था, अर्लियर देयर वेयर मेनी टैक्सेस लाइक सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज टैक्स, एंड आफ्टर दैट गवर्नमेंट में जीएसटी इंट्रोड्यूस करके एक मेजर रिफॉर्म इंडिया में लेके आए थे। सो उसी तरह एक्सपेंडिचर टैक्स क्या एक रिफॉर्म हो सकता है इंडिया में? इसका आंसर दोस्तों हमें आने वाले कुछ सालों में मिलेगा। तो अभी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टैक्स क्यों इंट्रोड्यूस करना चाहती है, गवर्नमेंट के क्या लॉजिक है, उससे क्या एडवांटेजेस होंगे, ये इस आर्टिकल में हम समझ लेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम ही आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करना ना भूले, सो दैट मेरे आने वाले जो वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। इसके साथ शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। दोस्तों, अगर आप इंडिया की आज की पॉपुलेशन देखेंगे तो इंडिया की पॉपुलेशन है अराउंड 130 करोड़ प्लस। उसमें से जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वो इंडिविजुअल्स है ओनली 6.32 करोड़ पीपल। मतलब आउट ऑफ 132 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन में से सिर्फ 6.32 करोड़ लोग ही सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। अभी जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस रिटर्न को प्रोसेस करता है। उसमें अगर कुछ क्वेरीज रहेगी तो हमें से क्लैरिफिकेशन पूछता है, अगर कुछ रिफंड रहेगा तो उसका रिफंड देता है। उसके बाद असेसमेंट होती है, उससे होती है फिर लिटिगेशंस, और वो लिटिगेशंस ईयर ऑन ईयर चलते हैं। उसके अलावा जब भी अपने जो ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब जो एम्प्लॉयर्स रहते हैं, जब भी आपको सैलरी देते हैं तो सैलरी देने के पहले उनके ऊपर एक कंप्लायंस बर्डन होता है कि वो आपका टीडीएस काटे, उसके बाद टीडीएस डिपॉजिट करें, उसके बाद टीडीएस के रिटर्न्स फाइल करेंगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे काफ़ी सारे कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट क्या सोच रही है, अगर ये पर्सनल इनकम टैक्स जो एवरी इंडिविजुअल असेसी अपने इनकम में से टैक्स पे कर रहा है, अगर ये पर्सनल इनकम टैक्स से हटा जाए तो अबाउट 6.32 करोड़ जो लोग हैं उनको एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न भरने से छुटकारा मिले। उसके अलावा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है जो कि ये रिटर्न्स की स्क्रूटिनी, क्लैरिफिकेशंस, रिफंड्स, जो उसके बाद होने वाले लिटिगेशंस है, ये भी सब हट सकता है। उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो टीडीएस डिडक्ट करते हैं, उसके बाद टीडीएस डिपॉजिट करते हैं, उसके बाद टीडीएस रिटर्न फाइल करना पड़ता है, उसके बाद वो फॉर्म 16 इशू वगैरह करना पड़ता है। तो ये सब उनका जो भी कंप्लायंस बर्डन है वो कंप्लायंस बर्डन भी हट सकता है। गवर्नमेंट ने ये देखा है कि कुछ ऐसे कंट्रीज़ है जैसे कि यूएई, कतार, ओमान, कुवैत, केमन आइलैंड है, बहरीन है, बरमूडा है, सऊदी अरेबिया, ये सारे कंट्रीज़ में इनकम टैक्स नहीं है, तो ये लोग इनकम टैक्स पे नहीं करते। तो इसके लिए गवर्नमेंट अभी ये सोच रही है कि जो पर्सनल इनकम टैक्स को हटा के एक्सपेंडिचर टैक्स इंट्रोड्यूस किया जाए। दोस्तों, इनकम टैक्स इज लार्जली लेविड ऑन द मिडिल क्लास सैलरीड पीपल। जो रीच लोग हैं उनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है डिविडेंड एंड कैपिटल गेन, और जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है सैलरी। तो सैलरी के ऊपर जो टैक्स पे करते हैं दैट इज द मेजर टैक्स पेमेंट व्हाट द गवर्नमेंट फील्स। अगर आप इनकम टैक्स का डेटाबेस देखें तो ओनली 8,600 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना एनुअल इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा डिक्लेयर किया हुआ है। उसके अलावा 42,800 लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना इनकम जो है कि जो 1 करोड़ के ऊपर डिक्लेयर किया है, और उसके बाद ओनली 4 लाख लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना इनकम 20 लाख रुपीज़ से ज़्यादा डिक्लेयर किया है। तो गवर्नमेंट ये सोचती है कि 99% ऑफ इंडिया टैक्स पेइंग पॉपुलेशन है जो कि है 6.32 करोड़ लोग, जो कि सालाना अपना एनुअल रिटर्न भरते हैं। तो उसमें से 99% लोगों के ऊपर ये टैक्स रिटर्न फाइलिंग का जो बर्डन है दैट इज़ अननेसेसरी बर्डन उनके ऊपर है।
उसके अलावा गवर्नमेंट ये सोचती है कि जो टैक्स पेमेंट होते हैं, जो इंडिविजुअल पर्सनल इनकम टैक्स पे आउट होता है, उसमें सैलरीड जो क्लास होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है टैक्स पेमेंट में, बिकॉज दे कांट इवेड द पेमेंट ऑफ टैक्स। बिकॉज आपको जब सैलरी मिलती है, उस सैलरी आपको देने से पहले एम्प्लॉयर आपके सैलरी में से टैक्स काट लेते हैं, मतलब टीडीएस काट लेते हैं और वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देते हैं। तो इसके लिए जो सैलरीड क्लास है, तो सैलरीड क्लास दे कैन नॉट इवेड द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। इनकम टैक्स के डेटाबेस के अकॉर्डिंगली प्रीवियस ईयरली ओनली 2200 डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स एंड अदर प्रोफेशनल जो है, जो जिन्होंने अपना जो इनकम है वो 1 करोड़ से ज़्यादा डिक्लेयर किया हुआ है। इसके लिए गवर्नमेंट ये सोचती है कि पर्सनल इनकम टैक्स इज इफेक्टिवली कलेक्टेड ओनली फ्रॉम अ सैलरीड इंडिविजुअल्स। Also, there is a inequalities between the tax payment by salaried class and non-salaried class. जो सैलरीड क्लास होते हैं वो पहला इनकम अर्न करते हैं, उसके ऊपर टैक्स पेमेंट करते हैं, और उसके बाद जो नेट इनकम बचता है वो नेट इनकम में से ही वो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस या जो उनके अदर एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस के लिए वो नेट इनकम स्पेंड करते हैं। वेराज जो नॉन सैलरीड क्लास होते हैं जैसे कि बिजनेस इनकम वाले, तो बिजनेस इनकम में फर्स्ट वो अपना जो रेंटल है, फ़ोन है, इलेक्ट्रिसिटी, डोमेस्टिक फॉरेन ट्रेवल्स या कुछ एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस है, ये जो ऑल एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस का डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं, और उसके बाद जो नेट पेमेंट बचता है उस नेट इनकम के ऊपर फिर वो टैक्स डिस्चार्ज करते हैं। तो अगर सेम इनकम अर्न करने वाले सैलरीड क्लास एंड नॉन सैलरीड क्लास, अगर इनके टैक्स पेमेंट आप देखें तो उसमें काफ़ी सारा एक वाइड गैप होता है। अभी सैलरीड क्लास का जो टैक्स कंप्यूटेशन वो कैसे होता है, या नॉन सैलरीड क्लास का टैक्स कंप्यूटेशन कैसे होता है, एक एक हम ये एक एक्सेल में देख लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल हमने बनाया, यहाँ पे हमने एक सैलरीड क्लास का टैक्स कंप्यूटेशन किया है और यहाँ पे हमने बिजनेस टैक्स पेयर्स का टैक्स कंप्यूटेशन किया है। तो अगर सबसे इनकम फ्रॉम सैलरी है 15 लाख रुपीज़, तो जो सैलरीड क्लास है उन्हें एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया है वो है 50,000 रुपीज़ का। तो ये 50,000 रुपीज़ यहाँ से माइनस कर देते। उसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन, अगर हाउसिंग प्रॉपर्टी है, सेल्फ हाउसिंग प्रॉपर्टी है, उसके लोन लिया है तो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसका अप टू 2 लाख रुपीज़ तक का डिडक्शन सैलरीड एम्प्लॉयज़ को दिया गया है। सो ये 2 लाख रुपीज़ का डिडक्शन यहाँ पे क्लेम करते हैं। उसके बाद जो टैक्सेबल सैलरी बच गया वो है 12,50,000 रुपीज़। ये 12,50,000 के बाद कुछ डिडक्शन है चैप्टर 6A में, जैसे कि सेक्शन 80C में LIC, PF, ट्यूशन फी, इनका जो कंबाइंड डिडक्शन है वो है डिडक्शन अप टू 1,50,000 रुपीज़। उसके बाद मेडिक्लेम का एक डिडक्शन मिलता है जो कि है 50,000 रुपीज़। उसके अलावा NPS का एक डिडक्शन मिलता है जो कि है 50,000 रुपीज़। तो ये सब डिडक्शन माइनस करने के बाद जो नेट सैलरी बचती है वो है 10 लाख रुपीज़। अभी ये 10 लाख रुपीज़ के ऊपर एक सैलरीड क्लास जो है एम्प्लॉय है उसे यहाँ पे टैक्स पे करना होता है, जो कि 2 लाख रुपीज़ का टैक्स यहाँ पे उन्हें पे करना होता है। और उसके बाद जो सैलरी बचेगी दैट इज 8 लाख रुपीज़। ये 8 लाख रुपीज़ के सैलरी में से अगर उन्हें कुछ रेंट देना है या इलेक्ट्रिसिटी देना है या टेलीफोन एक्सपेंसेस है या जो भी उनके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस वो स्पेंड करते हैं। तो अगर 15 लाख रुपीज़ अर्न करने वाला एक सैलरीड टैक्स पेयर जो टैक्स पेमेंट करता है वो है 2 लाख रुपीज़। अभी देखते हैं दोस्तों एक बिजनेस क्लास, जो बिजनेस क्लास सपोज 15 लाख रुपीज़ का किसी का बिजनेस इनकम है, तो बिजनेस इनकम में से काफ़ी सारे जो एक्सपेंसेस है बिजनेस करने के लिए वो एक्सपेंसेस का डिडक्शन उन्हें अंडर इनकम टैक्स दिया गया है। तो ये सारे एक्सपेंसेस जैसे कि सैलरी है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, टेलीफोन है, रॉ मटेरियल है, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस है, ऐसे काफ़ी सारे एक्सपेंसेस वो एज अ डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। और उसके बाद जो नेट इनकम बचता है वो है 6,96,000 रुपीज़। ये 6,96,000 रुपीज़ ये नेट इनकम में से वापस उन्हें डिडक्शन मिलता है चैप्टर 6A का, जो कि है 80C के डिडक्शन, 80D का डिडक्शन, 80CCB1 NPS का डिडक्शन। सो ये सब डिडक्शन उन्हें क्लेम करने के बाद जो उनका नेट इनकम बचता है वो है 4,46,000 रुपीज़। और उसके ऊपर जो वो टैक्स पेमेंट होता है वो है 22,300 रुपीज़। इतना एक वास्ट डिफरेंस एक सैलरीड जो टैक्स पेयर है उनके टैक्स पेमेंट में और एक जो बिजनेस क्लास है उनके टैक्स पेमेंट में एक्चुअली इनकम टैक्स ने ये देखा गया है। उसके अलावा जो बिग एग्रीकल्चरिस्ट है दे हार्डली पे एनी इनकम टैक्स। उसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज है दे ऑल्सो इंश्योर्स दैट दे डू नॉट पे एनी टैक्सेस ऑन देयर इनकम। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक सबमिट में फरवरी 2020 में ये बोला था कि इंडियाज ओनली 1.46 करोड़ इंडिविजुअल्स आर लायबल टू पे इनकम टैक्स विच इज लेस देन 1% ऑफ द पॉपुलेशन। One more reason why the government want to introduce the expenditure tax in India is generation of black money. बिकॉज गवर्नमेंट ये सोचती है कि अगर पर्सनल इनकम टैक्स को हटाया जाए और एक्सपेंडिचर टैक्स को इंट्रोड्यूस किया जाए
तो देन देयर विल नॉट बी एनी स्कोप फॉर कन्वर्टिंग द जेन्युइन इनकम इनटू अ ब्लैक मनी। एक्सपेंडिचर टैक्स को इंट्रोड्यूस करने से ब्लैक मनी जनरेशन में रिडक्शन हो सकता है। एक्सपेंडिचर टैक्स एंड इनकम टैक्स, इन दोनों में दोस्तों एक ही की डिफरेंस रहेगा, वो कि एक्सपेंडिचर टैक्स जो है वो की लेवी होगा आपके एक्सपेंडिचर के ऊपर, और जो इनकम टैक्स है वो आज के डेट पे लेवी होता है आपके इनकम के ऊपर। गवर्नमेंट ये भी सोचती है कि अगर एक्सपेंडिचर टैक्स को इंट्रोड्यूस किया जाए तो दिस विल प्रमोट द सेविंग टू अ सिग्निफिकेंटली लार्जर एक्सटेंट दैन द करंट सिस्टम। सो दोस्तों ये थे कुछ लॉजिक वाई द गवर्नमेंट वांट टू इंट्रोड्यूस द एक्सपेंडिचर टैक्स इन इंडिया। दोस्तों ये वीडियो यही तक था। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही नए वीडियो में। थैंक यू।